हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले कंजंक्शन। कंजंक्शन एक ग्रामर का पार्ट है। इसको आज हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स को जानेंगे, इसके बाद इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे और काफ़ी नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड। मीन्स कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि अदर वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड को ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं जैसे दो सेंटेंस है, उनको आपस में कनेक्ट करके जो वर्ड मीन्स दो सेंटेंस को जो वर्ड कनेक्ट करके रखते हैं उसको कंजंक्शन कहा जाता है। ये वर्ड हैं जैसे कि एंड हो गया, और इफ़, सो, बट, कई सारे होते हैं। इनको आज डीपली स्टडी करेंगे हम। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरे होगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दिस आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। एग्जांपल इसका एंड, व्हाट और सो, येट। नेक्स्ट है subordinating conjunction. These are used to join a dependent clause or independent clause. Example because, although, if, when, since, unless, while, before, after, though. नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब दिस कम्स इन ए पेयर एंड आर यूज टुगेदर इन ए सेंटेंस। मीन जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये पेयर में बनाया जाता है, मीन्स जोड़े के साथ इनको बनाया जाता है। जैसे आइदर और, नाइदर नोर, बोथ ऑफ, नॉट ओनली। ये कई सारे होते हैं, वो इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। बट इस वीडियो में कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन पढ़ने वाले काफ़ी अच्छे से इनको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला है एंड, जिसका मतलब होता है और। एग्जाम्पल इसका टेलीविज़न एंड कंप्यूटर आर डोमिनेटिंग आवर लाइफ, डेली लाइफ। टेलीविज़न और कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन पर हावी हो रहे हैं। अब दो सेंटेंस को मीन्स इसमें क्या, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर दोनों ये प्लूरल बन गए। तो यहाँ पे इसलिए हमने आर यूज़ किया है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो मेन वर्ब है वो भी प्लूरल यूज़ करते हैं। आर जो कि प्लूरल है इसलिए हमने आर यूज़ किया यहाँ पे। अब डोमिनेटिंग, जिसका मतलब डोमिनेट, जिसका मतलब हावी होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोहन एंड मोहन हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। सोहन और मोहन ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है सी बॉट एप्पल्स एंड बनाना। उसने एप्पल और बनाना खरीदे हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है और मीन्स या फिर अथवा। मीन्स जैसे दो चीज़ है, दो चीज़ में से एक पर्सन मतलब एक चीज़ कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम और का यूज़ करेंगे। कहते हैं जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें लिखा होता है या तो ये क्वेश्चन करो और लिखा उसका नीचे होता है। मीन्स दो उनमें से आप एक क्वेश्चन कलेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम और का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वुड यू लाइक टू टेक और टी और कॉफ़ी। आपको चाय या कॉफ़ी पसंद है। मीन्स चाय या कॉफ़ी में से एक कोई, दोनों नहीं, इनमें से एक को सेलेक्ट करना है तो इसलिए और का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है शी कुड मेक डिनर और ऑर्डर ए पिज़्ज़ा। वह वह रात का खाना बना सकती थी या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकती थी। तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, इसलिए और का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव ए ब्लू और ब्लैक पेन। क्या आपके पास नीला या काला पेन है। दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है इसलिए और का यूज़ किया है, जबकि एंड के केस में हम दोनों चीज़ को सिलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है बट, जिसका मतलब लेकिन, किंतु, परंतु, ये इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल इसको देखते हैं। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट वॉज स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब हम कंजंक्शन बनाते हैं तो इसका रूल क्या होता है। इसमें जैसे हमने दो सेंटेंस बनाए, आई वॉन्टेड टू गो आउट और दूसरा सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग। तो इसमें जो पहले सेंटेंस बनाया गया ये पास्ट में बनाया गया, दूसरा भी पास्ट में ही बनाया जाएगा। इसका रूल यही होता है, यदि पास्ट में है, पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में, पहला प्रेजेंट में तो दूसरा प्रेजेंट में, मतलब रिलेशन होता है इनका भी। इसके लिए भी रूल को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ही रैन बट ही मिस्ड द ट्रेन। वह भागा लेकिन उससे बस छूट गई। जैसे कि हमने ये पास्ट में बनाया गया, पहला पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में ही है। ये भी रूल होता है इनका कंजंक्शन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है
द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट सनशाइन बट इट स्टार्टेड रेनिंग अनएक्सपेक्टेडली। मौसम पूर्वानुमान ने धूप लगने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बारिश हो गई। फोरकास्ट जिसका मतलब था पूर्वानुमान, मीन्स जो वेदर जो फोरकास्ट करते हैं उसके लिए यूज़ करते वर्ड ये, और प्रेडिक्ट में भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट है सो जिसका मतलब इसलिए। एग्जाम्पल इसका, ही स्टडीड हार्ड सो ही पास्ड द एग्ज़ाम। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह परीक्षा में पास हो गया। नेक्स्ट है, आई स्पेंड 3 आवर एट द जिम सो आई एम रियली टायर्ड नाउ। मैंने जिम में 3 घंटे स्पेंड किए इसलिए मैं सचमुच मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट है, आई टुक माई अम्ब्रेला विद मी सो आई डिडंट गेट वेट। मैं अपना छाता लेके गया था ताकि मैं भीग न जाऊँ। अब सो को हम ताकि के भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं। वेट मीन्स गीला, और वेट इसमें तीनों फॉर्म सेम रहती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों सेम रहती है वेट ये। नेक्स्ट है येट जिसका मतलब अभी तक। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। इट्स कॉल्ड आउटसाइड येट ही इज़ नॉट वेयरिंग कोट। बाहर ठंड है फिर भी उसने कोट नहीं पहना। अब अभी जैसे हमने रूल में पढ़ा, पहला सेंटेंस है प्रेजेंट में तो दूसरे प्रेजेंट में बनाएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है, जो यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको भी ये रूल समझ आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी है। शुरू में थोड़े अलग लगते हैं फिर समझ आते हैं। नेक्स्ट है, द कार वाज ओल्ड येट इट्स ran स्मूथली। कार पुरानी थी फिर भी वह आसानी से चलती थी। नेक्स्ट है, शी इज़ स्ट्रिक्ट येट हर स्टूडेंट एडोर हर। वह सख्त है फिर भी उसके छात्र उसे पसंद करते हैं। एडोर मीन्स बहुत चाहना या फिर पसंद करना, इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया एडोर। मुझे उम्मीद है आपने कंजक्शन में काफ़ी नई चीज़ सीखी होगी, उसी तरह चीज़ों सीखते रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो सबॉर्डिनेट मतलब जो दो टाइप रह गए कंजक्शन को, उसको कवर करेंगे और नई चीज़ सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी। इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।